आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। भारतीय वायुसेना की 3 दिन तक चली कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों ने देश की हवाई ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने के लिए अगले 10 साल का विस्तृत रोड मैप तैयार किया, ताकि उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे के विरोधियों समेत उभरते हुए खतरों का सामना किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना के कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद, देश के समक्ष प्रमुख अल्प व दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियों और भारत के पड़ोस में शक्ति के जटिल भू राजनीतिक खेल पर विस्तार से विचार विमर्श किया। वायुसेना का फोकस उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर उभर रहे खतरों का जवाब देने के लिए ताकत बढ़ाने, जल्द से जल्द राफेल की पूर्वी लद्दाख में तैनाती और नई तकनीक के इस्तेमाल पर होगा। समापन संबोधन में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने त्वरित क्षमता निर्माण, सभी संपत्तियों को सेवा में लगाने, बेहद कम समय में नई प्रौद्योगिकी के प्रभावी एकीकरण को लेकर समर्पित कार्यों पर जोर दिया। आपको बता दें कि सम्मेलन के शुरुआती दिन अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा विवाद के संबंध में अग्रिम स्थानों पर त्वरित तरीके से उपकरणों और हथियारों की तैनाती को लेकर वायुसेना की सराहना करते हुए कहा कि बालाकोट स्ट्राइक और मौजूदा सैन्य तैयारियों ने एक सख्त संदेश दिया है। वायुसेना ने मौजूदा हालातों के बारे में चर्चा की और अगले दशक के लिए IAF के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रोड मैप की समीक्षा की। कुछ बैठकों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत मौजूद रहे और संयुक्त व एकीकृत युद्ध लड़ने के मामले में चर्चा की। साथ ही अब एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने नियुक्ति की जानकारी देते हुए बताया कि संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी पश्चिमी कमान पर ही है। उन्होंने बताया कि एयर मार्शल चौधरी 1 अगस्त को कमान के दिल्ली स्थित मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वह एयर मार्शल B सुरेश का स्थान लेंगे। इससे पहले चीन के साथ विवाद को लेकर तीनों सेनाओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर चीनी सेना के पीछे हटने के बाद अभी तक की सिचुएशन के बारे में बताया गया। इसके अलावा भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में भी पूरी जानकारी ली गई। इस बैठक में पैंगोंग झील के बारे में पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई। दरअसल इस समय चीन की सीमा से पैंगोंग के फिंगर 4 से पीछे आ गई है, लेकिन चीन चाहता है कि भारत फिंगर 4 से 2 पर आ जाए और मेजर धन सिंह थापा पोस्ट खाली कर दे। इस पोस्ट पर भारतीय सेना के साथ ITBP भी तैनात है। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।